स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के डिवीज़न को, यानी नर्वस सिस्टम को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। नर्वस सिस्टम को बेसिकली दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो गया पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो ऑर्गन्स आते हैं जो कि नर्वस सिस्टम को कंट्रोल किए हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूसरे ऑर्गन तक कनेक्टेड होती हैं। तो इसमें ऑर्गन्स आएंगे, इसमें नर्व आएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो बेसिकली मेन ऑर्गन हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। एक हो गया हमारा ब्रेन और एक हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं तो कौन कौन सी नर्व आएंगी? दो तरीके की नर्व आएंगी, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम से जुटी होंगी और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से जुटी होंगी। सोमैटिक मतलब जो हमारे विल पावर में काम करेगा, ऑटोनोमस जो हमारे विल पावर में काम नहीं करेगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, एक होता है क्रेनियल नर्व और एक होता है स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स ब्रेन से इमर्जेज यानी ब्रेन से निकली होंगी उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली होंगी उनको स्पाइनल नर्व्स कह देंगे। ऑटोनोमस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक, एक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। अंतर क्या होता है? कुछ चीज़ों में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, जैसे आँख बंद होना, आँख खुलना, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स करना, लंग्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ये सब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे डिपेंड होता है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसमें क्रेनियल नर्व होता है, इसमें स्पाइनल, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो स्पाइनल कॉर्ड एक एप्पल जैसे शेप का होता है, जिसके अंदर की ओर ग्रे मैटर होता है। अंदर की ओर हम कहेंगे ग्रे मैटर और बाहर की ओर होता है वाइट मैटर। और जो फंक्शन होता है, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो हम बस एक ही चीज कह सकते हैं, इट एक्ट एज अ कंट्रोलर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन होंगे उन सबको कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है? स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के पहले पार्ट से, जिसका हमने नाम लिया था ब्रेन, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला ऑर्गन जिसको हम कहते हैं ब्रेन। ब्रेन के बारे में अगर हम ऐसे समझें तो ब्रेन जो होता है हमारे क्रेनियम में है, जो कि मेनानिंग नाम्स के मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है। मेनानिंग्स क्या करते हैं? शॉक से बचाते हैं। अगर हमसे पूछता है कि कौन सी ऐसी लेयर है जो ब्रेन को शॉक से बचाती है, तो उसको मेनानिंग कहते हैं। क्रेनियम से ये प्रोटेक्टेड होती है। अब हम अगर समझें तो ब्रेन को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जैसे जैसे पोजीशन है आगे की ओर के अंदर, बीच का एकदम अंदर वाला, उसी हिसाब से ब्रेन के तीन पार्ट रखे गए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट सेरिब्रम, दूसरा पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब और तीसरा पार्ट हाइपोथैलेमस। इसी को हम लोग कई किताब में पढ़ेंगे डायनोसेफेलॉन के नाम से। ये बात हो गई फोर ब्रेन की। मिड ब्रेन का कोई डिवीज़न नहीं होता और हाइंड ब्रेन का जो डिवीज़न है वो भी तीन है।
कौन कौन सा 3 डिवीज़न में हाइंड ब्रेन डिवाइड होता है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, और तीसरा होता है पोन्स विलाई। तो ये डिवीज़न है पूरा ब्रेन का कितने पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम से। सेरिब्रम 3 पार्ट में डिवाइड है, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसेसरी एरिया। सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसेसरी एरिया, 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड हो चुका है। जो रिसीव करने का पार्ट है, यानी स्टिमुलस को रिसीव करना, ये करता है, रिसीव्स स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स को इस इफेक्टर तक भेजने का काम यहाँ से हो गया। और ये क्या करता है? मैनिपुलेशन करता है। जैसे कोई भी चीज़ गिनती है, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कोई भी हमारी इंटेलिजेंसी की जो चीज़ें हैं ना, जितनी इंटेलिजेंसी है वो सब कहाँ से गवर्न होती है? एसेसरी से। ऑल्फैक्टरी क्या कहता है? स्मेल। जो स्मेल हमारा गवर्न होता है वो ऑल्फैक्टरी से होता है। हाइपोथैलेमस जनरली टेम्परेचर को कंट्रोल किया है हमारे बॉडी के, और आर्ग्यूज करता है फॉर ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए, एंड ईटिंग या हंगरी कह सकते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए जो एक उत्तेजना क्रिएट करना होता है वो कौन होता है? डायनोसेफेलम से होता है। मिड ब्रेन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसका मेन जो रोल है वो आइज एंड नेक मूवमेंट, यानी आँख और गर्दन की जो मूवमेंट होती है वो कहाँ से होती है? मिड ब्रेन से होती है। मेन आता है हाइंड ब्रेन। सेरिबेलम जो होता है वो बॉडी बैलेंस, हम चल रहे हैं, ये एक बैलेंस मेंटेन करना है, तो वो कहाँ से मेंटेन हो रहा है? सेरिबेलम से। मेडुला ऑब्लंगाटा विसरल ऑर्गन फंक्शनिंग, हार्ट का काम करना, किडनी का काम करना, लंग्स का काम करना, जितने भी मेरी बॉडी में विसरल ऑर्गन्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ से गवर्न हो रहे हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा से। लास्ट में आता है पोन विलाई। इसका रोल रेस्पिरेशन में होता है, और एक और रोल होता है, ब्रेन के अंदर जितने भी मैसेज ट्रांसमिट होते हैं वो पोन विलाई से होते हैं। तो ब्रेन हमने समझा क्या कि ब्रेन 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है। 4 ब्रेन सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और हाइपोथैलेमस में डिवाइड है। मिड ब्रेन का डिवीजन नहीं होगा। हाइंड ब्रेन सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स विलाई में क्या होता है? डिवाइड होता है। समझते हैं कि न्यूरल मस्कुलर एक्शन कैसे होता है, यानी नर्व और मसल्स आपस में आके एक्शन कैसे करती हैं। लास्ट टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कहा नर्वस सिस्टम को बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड कर दो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो ऑर्गन रख दो जो कि नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व ले लो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन से निकलती हैं और अलग अलग जाके ऑर्गन के साथ अटैच होती है। अब हम ये अटैचमेंट समझने वाले हैं कि अटैचमेंट कैसे होता होगा, ये क्या होता होगा उस अटैचमेंट में। तो होता होगा कि सबसे मेन चीज़ तो है कि स्टिमुलस तो हटना ही पहले आना है। तो जब ये स्टिमुलस आएगा तो सेंसरी नर्व के द्वारा ये स्टिमुलस जो होगा ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को पहुंचा देगा। अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व होगी वो जाके किसी न किसी मसल्स के अटैच होगी। तो ब्रेन से जो निकला है वो क्या है? एक नर्व है, और अटैचमेंट किससे हो रहा है? मसल से। इसको हम कहते हैं न्यूरल मस्कुलर जंक्शन। न्यूरल मस्कुलर जंक्शन यानी जहां नर्व सेल और मसल सेल्स आपस में आके कंबाइन हो रही हैं उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और अब ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन इसको देगा वो परफॉर्मेंस होगी। अब मसल्स कैसे, जैसे मैंने ये हाथ कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, ये हाथ इस तरीके से किया, तो ये कैसे हमें कब पता चलता है कि हमें कब क्या करना है? तो जब मसल्स ब्रेन ने इसको मैसेज दिया होगा तो इसके अंदर 2 प्रोटीन पाया जाता है, इसको हम कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन।
एक्टिन और मायोसिन नाम के जो दो प्रोटीन पाए जाते हैं किसके अंदर, मसल्स के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। कोई भी मूवमेंट होता है मसल्स का, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द मसल, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एक्टिन मायोसिन क्या, तो हम सीधे कहेंगे एक्टिन एंड मायोसिन्स आर दोज protein which is present in the muscles which regulate the actions of the muscles.